हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं गंगा नदी के बारे में। ठीक है, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वनडे एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम जानते हैं गंगा नदी के बारे में। हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनको भी समझेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। देखिए, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से होता है, लेकिन गंगा नदी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद ही गंगा कहलाती है। इससे पहले यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो देखिए ये है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के पास में है सतोपथ हिमनद। यहाँ से अलकनंदा नदी निकल कर आती है। ठीक है, ये जो आपको ब्लू लाइन में दिख रही है ये नदी, ये अलकनंदा नदी है। और इस नदी में धौली गंगा जहाँ पर मिलती है उसको हम कहते हैं विष्णुप्रयाग। ठीक है, अलकनंदा में धौली गंगा जिस जगह मिल जाती है उसको कहते हैं विष्णुप्रयाग। और जिस जगह नंदाकिनी नदी, ठीक है, नंदाकिनी नदी मिलती है अलकनंदा में उसको कहते हैं हम नंदप्रयाग। और उसके बाद जो पिंडार नदी है वो पिंडार ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, पिंडार ग्लेशियर से निकलने वाली नदी को हम पिंडार गंगा कहते हैं। पिंडार गंगा मिल जाती है कर्णप्रयाग पर। ठीक है, अलकनंदा में जो पिंडार गंगा मिलती है उसे हम कर्णप्रयाग कहते हैं। उसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है अलकनंदा, और यहाँ इसको केदारनाथ के पास से जो निकलती है वो है मंदाकिनी। ठीक है, और ये मंदाकिनी जहाँ मिलती है उसको हम कहते हैं रुद्रप्रयाग। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रुद्रप्रयाग। ठीक, देखिए मंदाकिनी के मिलने के बाद जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो यहाँ पर ये पड़ता है देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग में जो गंगोत्री से जो गंगा निकल कर आती है जिसको हम भागीरथी कहते हैं वो अलकनंदा से मिल जाती है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो मुख्य नदी बनती है वो है गंगा रिवर। ठीक है, यहीं हम यमुनोत्री के बारे में भी देख लेते हैं। यमुनोत्री से यमुना निकलती है, ये सब उत्तराखंड का एरिया है। ठीक है, उत्तराखंड का एरिया है, और यहाँ से यमुनोत्री निकलती है, वही यमुना नदी, सॉरी यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। अब देखते हैं, देखिए देवप्रयाग के बाद जब भागीरथी और अलकनंदा मिल जाते हैं तो गंगा कहलाती है। तो गंगा में जो मिलने वाली नदियां हैं, जो सहायक नदियां हैं, तो गंगा के लेफ़्ट साइड से, ठीक है, गंगा के लेफ़्ट साइड से मिलने वाली जो नदियां हैं वो है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। ठीक है, गंगा कैसे बह रही है, इस तरह ऐसे। तो यहाँ जो पड़ता है वो हरिद्वार पड़ता है। उसके बाद जो रामगंगा इससे मिल जाती है, रामगंगा नामक नदी इससे मिल जाती है, और फिर पड़ता है प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज में संगम आप सभी जानते ही हैं। संगम पर यमुना नदी आकर यहाँ मिलती है गंगा से। ठीक, यमुना की कुछ सहायक नदियाँ जैसे कि हिंडन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब नदियाँ आकर यमुना में गिर जाती है, और इन सबको लेकर यमुना यहाँ संगम बनाती है गंगा के साथ में। ठीक है, इसके बाद गोमती नदी मिल जाती है गंगा से, फिर घाघरा, और फिर नीचे से इधर सोन नदी मिलती है, फिर गंडक, उसके बाद बूढ़ी गंडक, कोशी, महानंदा। ठीक है, और ये हम आ जाते हैं कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में फरक्का बैराज बना है गंगा नदी पर, और यहाँ से गंगा नदी दो जगह बढ़ जाती है। ठीक है, एक जगह ये जो जा रही है ऊपर, ये है मेन गंगा, जो जिसको हम भागीरथी कहलाई जाती है। ये पश्चिम बंगाल में इस गंगा को क्या कहा जाता है, भागीरथी। और ये हुगली, दूसरी जो नदी निकलती है यहीं से वो हुगली कहलाती है गंगा में से ही। तो हुगली के किनारे पर ही जो कलकत्ता शहर बसा हुआ है। ठीक है, तो ये भागीरथी कहला रही है गंगा कहाँ पर, बांग्लादेश में, जबकि यही गंगा पद्मा कहलाती है बांग्लादेश में। ठीक है, तो भागीरथी वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, और पद्मा कहलाएगी ये बांग्लादेश में। ठीक, यहाँ से ये जो गंगा नदी है आगे बढ़ती है पद्मा, इसमें ब्रह्मपुत्र आकर मिलती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र आकर मिलती है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना, जमुना कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये नदी जो है मेघना, उसके बाद यहाँ मेघना मिलती है। ठीक है, कौन सी नदी मिलती है, मेघना। मेघना नदी मणिपुर से निकलती है, और यही मेघना नदी कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस
कैसे गंगा यमुनोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक पहुंची, कौन कौन सी उसकी सहायक नदियां थीं। इसकी सहायक नदियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक मुझे दिखाता, वो है यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। ठीक है, ये ट्रिक 2-3 बार आप याद करोगे दिन में, ये सारी याद हो जाएंगी। ठीक है, सीरीज़ वाइज जो पूछते हैं वो बड़े एग्जाम से पूछे जाते हैं। ये ट्रिक छोटे एग्जाम के लिए मुझे लगता है सफिशियंट है। देखिए, य से बन गया यमुना। ठीक है, यमुना गंगा की सहायक नदी है। यमुना कहाँ मिल रही है? प्रयागराज में जो संगम बन रहा है। सोन, ठीक है, दामोदर, यशोदा से ये 3 नदियाँ हो गई, यमुना, सोन, दामोदर। को से बन गया कोसी, रा, उम्मा, राम। ठीक है, राम से बन गया रामगंगा, उम्मा से बन गया महानंदा। सा का तात्पर्य है शारदा नदी से लगा सकते हैं आप। कंगन, क से बन गया करनाली। ठीक है, गन मतलब गंडक। यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। यमुना, सोन, दामोदर, कोसी, रामगंगा, महानंदा, शारदा, करनाली, गंडक, ये नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। इस ट्रिक के माध्यम से इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा। ठीक है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा को हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। मैंग्रोव वनों के लिए यह प्रसिद्ध है। कौन से वनों के लिए? मैंग्रोव वनों के लिए। इस डेल्टा का विस्तार हुगली नदी से लेकर मेघना नदी तक है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। वनों का जो पूछा जाता है मैंग्रोव वनों के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम इस क्लास की समापन करते हैं। और हमने इसमें देखा कि गंगा नदी कैसे गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है, और उस बीच उसमें कई सारी जो उसकी सहायक नदियां हैं वो भी मिल जाती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तथा इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो में।